बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि शादी वाले घर में 1 करोड़ की डकैती। नरगिस ब्लॉक इकबाल टाउन में मलिक खालिद के घर ये वारदात हुई। डाकुओं ने खातून खाना को यरगमाल बनाया, 50 लाख नकदी और इतनी ही मालियत का सोना ले उड़े। बेटियां खाला के साथ शॉपिंग करने बाजार गई थी, घर आई तो सब लुट चुका था। शहरी की दुहाई, एसपी इकबाल टाउन ने वारदात को मशकूक करार दे दिया। आपको बताएं कि शादी वाले घर में 1 करोड़ की डकैती। नरगिस ब्लॉक इकबाल टाउन में मलिक खालिद के घर पर यह वारदात हुई। मजीद अहवाल जान लेते हैं फारान यामीन से। जी फारान, आगाह कीजिएगा। वो अहल खाना को यरगमाल बनाकर पूरे घर को लूट गए हैं। जो अब तक तफसीलात सामने आई है उसमें 1 करोड़ की तकरीबन ये डकैती है, जो कि जो शहरी है खालिद मलिक उनके घर पर हुई है। जो खालिद मलिक उनकी जानिब से जो तफसीलात बताई गई है, उनका कहना है कि घर के अंदर उनकी सिर्फ बीवी मौजूद थी। जिस वक्त जो 2 डाकू हैं वो कोरियर वाला बनकर उन्होंने दरवाज़ा नॉक किया है और उनकी बीवी को धक्के देकर घर के अंदर दाखिल हुए हैं और असले के ज़ोर के ऊपर उन्हें यरगमाल बनाया और घर के चप्पे चप्पे की तलाशी ली है और जो अलमारी है उसके अंदर रखे हुए जो सोना और नकदी वो लूट कर फरार हो गए हैं। ये बताइए कितनी डकैती हुई है, टोटल मालियत कितनी थी और क्या क्या मौजूद था घर पे? घर में सिर्फ जेवर और क्या इसका नाम वो पैसा नकदी किया है। आप काम क्या करते हैं? मैं प्राइवेट जॉब करूँ, पहले मैं बैंक में था, फिर मैं यूरोप रहा हूँ। अच्छा। हाँ, पहले बैंक में गोल्डन शेक लेके मुझे पैसे 30-40 लाख रुपया मिला। कितनी बेटियाँ आपकी? 2 बच्ची हैं। कोई बेटा वगैरह? 1 बेटा है। अच्छा, शादी के सिलसिले में तमाम आप इकट्ठे किए हुए थे आपने? अच्छा, ये मुतासिरा शहरी हैं खालिद मलिक, ये बताइएगा कि किस सिलसिले में इतनी ज़्यादा रकम आपने मौजूद की हुई थी? सामने ये कह रहा हूँ, ये बंदे खुद ही कोई बंदा पकड़ेंगे, खुद माल पकड़ेंगे, ये रिकवर होगा। जी बिल्कुल, ये खालिद मलिक के जो मुतासिरा शहरी हैं, जबकि ये कह रहे हैं कि मेरी कॉल दुरुस्त है, जबकि एसपी जो इकबाल टाउन है जो खुद यहाँ पर मौजूद थे वो बार बार इस बात का क्लेम कर रहे हैं कि उन्हें ये महसूस होता है कि जो ये कॉल है डकैती की फेक कॉल है। 1 करोड़ की डकैती ये हुई है। पुलिस यहाँ पर मौजूद है, तफ्तीश की जा रही है। पुलिस मजीद जो फोरेंसिक की टीम है उनको कॉल कर ली गई है। तफ्तीश किस एंगल पे जाती है इसको मजीद देखना पड़ेगा। तहम जो खालिद मलिक है उनका कहना है कि उनके घर पर 50 लाख का सोना और 50 लाख रुपए नकदी मौजूद थी, जो कि बेटी के शादी के सिलसिले में था और ये डकैती की वारदात उनके घर पर हुई है। जी ठीक है फारान जामीन, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आला के अचानक हंगामी दौरे। शाहदरा फ्लाईओवर, थाना शाहदरा टाउन और शाहदरा टीचिंग अस्पताल का दौरा किया। मौसम नकवी ने फ्लाईओवर के तामीराती कामों पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया। वज़ीर आला ने फ्रंट डेस्क, हवालात, मालखाना और रिकॉर्ड का मुआयना भी किया। शाहदरा टीचिंग अस्पताल में तिबी सहूलियात का जायज़ा लिया। मरीजों से बातचीत, डॉक्टर्स की तादाद बढ़ाने की हदायत भी जारी कर दी। इस हवाले से मजीद जानेंगे तलहा अशरफ से। जी तलहा, दौरे का अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने आज शाहदरा टीचिंग अस्पताल का अचानक दौरा किया, जिसमें शाहदरा टीचिंग अस्पताल के अमले से भी गुफ्तगू की। इसके अलावा वहाँ पर मौजूद तमाम मरीजों के हाल अहवाल जाने, उनकी रिपोर्ट्स को चेक किया और उनकी जो सूरत हाल है उसको दरियाफ्त किया। जबकि मरीजों के साथ आए लवाहिकीन से भी रब्ता किया और वहाँ लाइनों में लगे जो मरीज थे जिनकी अभी बारी नहीं आई थी, उनसे भी गुफ्तगू की और वहाँ के जो अमला है उसको शाबाशी भी दी। जबकि ज्यादा मरीजों पर कम डॉक्टर्स मौजूद थे, जिस पर सेक्रेटरी हेल्थ को कॉल की और फौरी तौर पर अस्पताल में डॉक्टर्स की तादाद बढ़ाने के बारे में भी बात की। जबकि वहाँ दौरे के इख्तिताम पर मुख्तार अहमद नामी एक मरीज को, जिसके लवाहिकीन मौजूद नहीं थे, उन्हें PIC अस्पताल खुद एम्बुलेंस मंगवा कर भेजा। इसके अलावा एक शुगर के मरीज बच्चे को सर्विसेज अस्पताल में मुंतकिल करने की हदायत दी। जिसके बाद मोहसिन नकवी ने शाहदरा टाउन थाने का विजिट किया, जिसमें थाने में तमाम जो सूरत हाल थी उसका मायना किया और थाने के जो कैदी थे उनसे भी गुफ्तगू की। इसके बाद उन्होंने जो शाहदरा फ्लाईओवर मंसूबा है प्रोजेक्ट, उसकी तरफ अपना रुख किया और वहाँ दौरा किया, जिस पर उन्होंने पूरे प्रोजेक्ट की ब्रीफिंग ली और साइट विजिट की। मुकम्मल तौर पर काम को देखा और उसके बाद काम को जल्दी करवाने की। ठीक है तलहा अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया।
जबकि आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आला का थाना मजंग और सिविल लाइंस का अचानक दौरा, रिश्वत लेने पर कांस्टेबल गिरफ्तार। बताओ ना, सारे अंदर जाओ। आप SHO जिसने पैसे दिए उसको नहीं, सब प्रॉब्लम में आएंगे। भाई आपकी मोटरसाइकिल चोरी हुई है, पर्चा हो गया है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी अचानक थाना मजंग और थाना सिविल लाइंस पहुंच गए। सूबाई वज़ीर इत्तलात आमिर बीर भी हमरा थे। वज़ीर आला पंजाब ने साइलिन की रिश्वत की शिकायत, दोनों थानों की बुरी हालत और सफाई के नाकिस इंतजामात पर शदीद बरहमी का इजहार किया। पुलिस स्टेशन में फ्रंट डेस्क दुरुस्त काम नहीं कर रहा था, जबकि अमला भी तसल्ली बख्श जवाब न दे सका। थानों में मौजूद साइलिन ने दाद रसी न होने पर वज़ीर आला से शिकायत की। एक लड़के की जानिब से रिश्वत लेने की शिकायत पर वज़ीर आला पंजाब ने कांस्टेबल को गिरफ्तार करा दिया। मोहसिन नकवी की हिदायत पर लड़के से ली की रिश्वत की रकम वापस की गई। वज़ीर आला ने रिश्वत लेने वाले कांस्टेबल के खिलाफ महकमाना कार्रवाई का भी हुक्म दे दिया। दोनों थानों की हालत इज़हार देख कर शदीद बरहम भी हुए। देखो वरना आप लोग प्रॉब्लम में आ जाओ। बताओ ना कौन था, वो कह रहे आप यहाँ बैठे थे। अभी कह रहे आप यहाँ बैठे हुए थे। सर जी मैं इतने आया ही तो रोटी, अभी आप कह रहे थे आए नहीं हो, मैं रोटी लाया हूँ। वज़ीर आला पंजाब ने थानों में मौजूद साइलिन से उनके केसेस के बारे में पूछा। साइलिन की फौरी दादरसी के लिए मौका पर ही अहकामात दिए। हवालात में बंद कैदियों से भी उनके केसेस के बारे में इस्तफसार किया। फ्रंट डेस्क में दर्ज होने वाले दरखास्तों पर कार्रवाई का जायजा लिया। भाई आपकी मोटरसाइकिल चोरी हुई है, पर्चा हो गया है। वज़ीर आला पंजाब ने बाज़ दरखास्तों पर मजीद कार्रवाई न होने पर नाराजगी का इजहार करते हुए थाने में रोजनामचा चेक किया। मोहसिन नकवी का कहना था, दोनों थानों का दौरा करके मायूसी और जमीनी हकायक से आगाही हुई। वज़ीर आला ने दोनों थानों को बेहतर बनाने के लिए IG पंजाब को टास्क दे दिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि महंगाई के मारों की मुश्किलात में मजीद इजाफा। गंदम की फी मन कीमत 5000 रुपये हो गई। गंदम की सरकारी कीमत 3900 रुपये मन है। मिल मालिकान ने आटा भी महंगा कर दिया। 10 किलो आटे का थैला 1500 रुपये और 20 किलो आटे का थैला 3000 रुपये का बिकने लगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत LDA की गवर्निंग बॉडी का इजलास। LDA वासा टीपा के माली साल 2023-24 के बजट की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आला ऑफिस में LDA की गवर्निंग बॉडी का इजलास हुआ। निगरान काबीना DG LDA मोहम्मद अली रंधावा, MD वासा गुफरान अहमद समेत दीगर अफसरान शरीक हुए। इजलास में LDA वासा टीपा का मजमूई बजट मंजूरी के लिए पेश किया गया। माली साल 2023-24 के लिए LDA का 53.5 अरब, वासा का 22 अरब का बजट मंजूर किया गया, जबकि टीपा का 2 अरब रुपए का बजट मंजूर किया गया है। LDA वासा टीपा का डेवलपमेंट बजट 43 अरब रुपए, जबकि नॉन डेवलपमेंट बजट 8.5 अरब रुपए मुख्तस किया गया है। LDA ने तनख्वाहों की मद में 4.3 अरब, फ्यूल अखराजात के लिए 16 करोड़ 50 लाख और बिजली के बिलों की अदायगी की मद में 15 करोड़ रुपए मुख्तस किए थे। टाउन प्लानिंग के रवा माली साल में कमर्शलाइजेशन फीसों की मद में 10 अरब रुपए का हदफ मुकर्रर किया गया है। नक्शा फीस, CC, पेनल्टी फीस की मद में 2.5 अरब रुपए मुख्तस किए गए। इजलास में इसरार सईद, मोहम्मद काशिफ, गवर्निंग बॉडी के अरकान भी शरीक हुए। नाहम जमात के सैकड़ों उम्मीदवारों की रजिस्ट्रेशन में गलतियां। तुलबा के नाम, उम्र, वल्दियत, तारीख पैदाइश में गलतियां की गई हैं। जमात के सैकड़ों उम्मीदवारों की रजिस्ट्रेशन में नाम, उम्र, वल्दियत और तारीख पैदाइश में गलतियां सामने आने पर तलबा परेशानी से दो चार हैं। लाहौर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने गलतियों की दुरुस्तगी के लिए पोर्टल बना दिया। उम्मीदवारों ने 2024 में नवी जमात का इम्तिहान देना है। रेगुलर उम्मीदवार ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर गलतियों में दुरुस्तगी कर सकेंगे। सेकेंडरी स्कूल पोर्टल पर कवायद में दुरुस्तगी के लिए 2 सितम्बर आखिरी तारीख मुकर्रर की गई है। लाहौर बोर्ड ने इल्हाक शुदा तमाम इदारों को उम्मीदवारों के कवायद में दुरुस्तगी के लिए मुरासला इरसाल कर दिया है। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर की नाहली खतरनाक इमारतों की मरम्मत और एडिशनल क्लासरूम्स के लिए जारी 13 करोड़ 94 लाख के फंड्स खर्च न किए गए। लाहौर की नाअहली के बायस तरक्याती स्कीमों के लिए जारी 13 करोड़ 94 लाख रुपए के फंड्स माली साल गुजर जाने के बावजूद खर्च न किए गए। फंड्स खतरनाक इमारतों और शेल्टरलेस स्कूलों पर लगाए जाने थे। फंड से लाहौर में 2000 इजाफी क्लासरूम्स भी बनाए जाने थे। तरक्याती स्कीमों पर खर्च न होने से फंड जाया होने का खदशा पैदा हो गया। 1.5 करोड़ रुपए बगैर छतों के स्कूल्स के लिए फराहम किए गए। 3.5 करोड़ रुपए खतरनाक इमारतों की दोबारा तामीर के लिए दिए गए थे। 3 करोड़ 70 लाख रुपए इजाफी क्लासरूम्स के लिए
دیے گئے 3 کروڑ روپے پہلے سے جاری خطرناک عمارتوں کی تعمیراتی کاموں کے لیے دیے گئے 80 لاکھ روپے صاف پانی، ٹوائلٹ، پارک، سائنس لیب، لائبریری اور دیگر کاموں کے لیے مختص کیے گئے تھے۔ سی ای او ایجوکیشن لاہور پرویز اختر نے سابقہ مالی سال میں ترقیاتی اسکیموں پر فنڈز خرچ نہ کرنے کا نوٹس لے لیا۔ تینوں ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر سے فنڈز خرچ نہ کرنے کا جواب طلب کر لیا۔ شہر کی تاجر برادری کو مختلف اشیاء کی درآمد میں مشکلات کا سامنا۔ موبائل مارکیٹوں شالم میں تاجروں کے پاس مال کی شدید قلت۔ آل روڈ پر موبائل فونز کے تمام ماڈل شارٹ۔ شالم کیمیکلز مارکیٹ، پلاسٹک دانہ مارکیٹ کے تاجران بھی مال نہ آنے سے پریشان۔ فوڈ بیس کنٹری جو سپلائی چین ہے وہ تمام اسی پر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ ہماری بر وقت ایلسیز کھلیں اور مارکیٹ میں ہو۔ انہوں نے من مانی شروع کی ہوئی ہے اور جس من مانی کی وجہ سے تمام انڈسٹریل، کمرشل امپورٹر اور ٹریڈر ان کی ایلسیز نہیں کھل رہی، اور ایلسی نہ کھلنے کی وجہ سے آج مارکیٹ میں جو چیزوں کی قیمت ہے وہ آسمان تک چلی گئی ہیں اور بارگیننگ سپیس ختم ہوگی۔ اگر بارگیننگ سپیس ختم ہو جائے گی تو آپ مجھے بتائیں کہ معیشت کا پہیہ کس طرح چل پائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی نے سمن آباد انڈر پاس کا افتتاح کر دیا۔ روزانہ 2 لاکھ سے زائد گاڑیوں کو آمد و رفت کی سہولت ہوگی۔ سمن آباد انڈر پاس کے حوالے سے مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ 2 لین پر مشتمل 440 میٹر طویل سمن آباد انڈر پاس کو شہریوں کی آمد و رفت کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ سمن آباد انڈر پاس سے یومیہ 2 لاکھ گاڑیوں کو سہولت میسر ہوگی، جس سے شہر میں نہ صرف ٹریفک کا دباؤ کم ہوگا بلکہ ایندھن کی مد میں کروڑوں روپے کی بچت بھی ہوگی۔ کیونکہ گلشن آبی میں جو مین سے آدمی آتے تھے تو بہت رش پھنسا رہتا تھا، اس لیے کہ یہ ادھر سے یو ٹرن لے کے انڈر پاس میں آدمی جائیں گے تو وہ سب آدمی کی پبلک کو بہت سہولت ملے گی۔ ماشاءاللہ جی بڑی بات ہے جی، اس دور میں یہ اتنی ٹریفک جام ہوتی تھی، ہم گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پھنسے رہتے تھے اور اتنی سہولت ہوگی اب تو سیکنڈوں منٹوں میں گزر جاتے ہیں۔ سمن آباد انڈر پاس کا افتتاح نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے کیا۔ منصوبے کو مکمل کرنے کی ڈیڈ لائن 30 ستمبر تھی، مگر منصوبے کو 2 ماہ قبل ہی مکمل کر لیا گیا ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے انڈر پاس کے ڈیزائن میں تبدیلی کر کے 78 درختوں کو بچایا گیا، جبکہ انڈر پاس کی گرین بیلٹ پر 300 سے زائد نئے پودے بھی لگائے گئے ہیں۔ شہریوں نے منصوبے کی جلد تکمیل پر نگراں حکومت کی کاوش کو سراہا۔ الحمدللہ جی بہت اچھا پروجیکٹ ہے، عوام کو بڑا فائدہ ہوگا اس کا۔ عوام کو سہولت ملے گی، جو انہوں نے اچھا کام کر دیا ہے، ٹریفک کنٹرول ہوگی اس کی وجہ سے۔ بہت دشواری ہوتی تھی آنے جانے کی، ماشاءاللہ اللہ کے کرم سے یہ پل بنا ہے، 2 مہینے پہلے وہ بنا تو بہت اچھی بات ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ شدید بارشوں اور مشکلات کے باوجود تکمیل کے مقررہ وقت سے قبل انڈر پاس مکمل ہونے پر LDA کے افسران اور عملہ شاباش کا مستحق ہے۔ کیمرامین زاہد ملک کے ساتھ رومیل الیاس، سٹی 42۔ کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا نے شہر میں جاری ترقیاتی منصوبوں کو ڈیڈ لائن کے مطابق ختم کرنے کے لیے انجینئرنگ ونگ سے حتمی پلان طلب کر لیا ہے۔ کمشنر لاہور اور DDLDA محمد علی رندھاوا کی زیر صدارت اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ اجلاس میں چیف انجینئر LDA اسرار سعید نے ترقیاتی منصوبوں کی پیش رفت کے بارے میں آگاہ کیا۔ لیسکو کی صارفین کی شکایات اور مسائل سننے کے لیے اسلامیہ پارک کے علاقے میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹر حافظ میاں نعمان کی قیادت میں لگائی گئی، جس میں لیسکو چیف شاہد حیدر، ڈائریکٹر کسٹمر سروسز رائے اصغر، SC سینٹرل محمد رشید اور ایکسین سمن آباد ڈویژن فیاض تالپور سمیت دیگر شریک ہوئے۔ کھلی کچہری میں میٹرز تبدیل نہ ہونے اور بجلی کی ناقص تاروں کو تبدیل نہ کرنے کی شکایات درج کروائی گئیں۔ یہ سیاسی بناوے بل ڈالا ہے، یہ کہاں رہائش ہے آپ کی؟ سر یہ جامع فتح کے پاس جوٹل مسجد ہے نا وہاں پر۔ اچھا تو کیا ایشو کیا، کس کا بل ہے یہ؟ سر یہ بیوہ اس کا بل ہے، بیوہ ہے میرے بھابھی ہے۔ اچھا جی بتائیں۔ سر یہ سیاسی بناوے بل ڈالا گیا ہے کہ ہم پہ چوری کا الزام لگایا گیا کہ انہوں نے چوری۔ چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹر حافظ میاں نعمان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم کے ویژن کے مطابق کھلی کچہریاں لگا کر مسائل کو حل کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح بلا تعطل بجلی کی سپلائی کے حوالے سے لیسکو اپنے قدم کو آگے بڑھاتا رہے گا اور ہم نے ان علاقوں کو مثالی علاقہ بنا دینا ہے، اور کوئی ٹرانسفارمر کا ایشو ہو، کہیں پر تار ڈلوانی ہو، ہم حاضر خدمت ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک بہترین طریقے کے ساتھ لیسکو کام کرتے ہوئے اس سال کے اینڈ تک ہم نے ٹارگٹ بنا لیا ہے کہ لاہور کے اندر بجلی کا کوئی مسئلہ جو ہے اب کسی صارف کو پیش نہیں آنا چاہیے۔ کھلی کچہری میں درج ہونے والی شکایات کو 1 ہفتہ میں حل کرنے کی ہدایت کی گئی، جبکہ غلط بل چارج کرنے والوں کے خلاف سخت محکمانہ کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ کیمرامین رانا ایاز کے ساتھ شاہد سپرا، سٹی 42۔ کوارڈینیٹر وزیر اعظم خواجہ احمد حسان کی زیر صدارت اجلاس شہر میں سوئی گیس کی فراہمی اور پریشر کے متعلقہ شکایات کے ازالے کے لیے تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ شہریوں کو بلا تعطل شیڈول کے مطابق مناسب پریشر کے ساتھ گیس فراہمی کی ہدایات بھی کی گئی ہیں۔ جبکہ اس حوالے سے کوارڈینیٹر وزیر اعظم خواجہ احمد حسان کی زیر صدارت اجلاس میں سابق ممبر قومی اسمبلی مہر اشتیاق احمد اور دیگر بھی موجود تھے۔
दूसरी जानिब आपको बताएं कि किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के शोबे नॉर्थ मेडिकल के ज़ेर एहतमाम वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे की मुनासबत से आगाही सेमिनार और वॉक का एहतमाम किया गया। निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम, वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अयाज, प्रोफेसर डॉक्टर इसरारुल हक तूर समेत फैकल्टी मेंबरान, डॉक्टर्स, नर्सिस और स्टूडेंट्स की कसीर तादाद ने शिरकत की। गवर्नर हाउस लाहौर में ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने और हेल्थ केयर के हवाले से सेमिनार, गवर्नर पंजाब वलीउर रहमान ने ख़ुसूसी शिरकत की। गवर्नर ने कहा कि ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए पब्लिक कैंपेन चलाई जाएगी। मुल्क में ख़वातीन के लिए 80% से ज़ायद यूनिवर्सिटियाँ नवाज शरीफ के दौर में बनी हैं। यूनिवर्सिटी बहावलपुर का वाकया जहाँ पे कुछ ऑफिसर्स को पकड़ा गया, उनके हाथ से ड्रग्स बरामद हुई और उनके फोन्स में कुछ काबिल एतराज़ मवाद सामने आए और जर्नलिस्ट से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत से लोग मौजूद हैं। आई एम श्योर कि ऑल ऑफ यू आर वेरी रिस्पॉन्सिबल, लेकिन कुछ इर्रिस्पॉन्सिबल लोगों को कत्ल के मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के दौरान जामी शहादत नोश करने वाले सिपाही जफर इकबाल को जहाने फानी से रुखसत हुए 6 साल बीत गए। फर्ज की खातिर जान की कुर्बानी देने वाला सिपाही जफर इकबाल शहीद 6 साल के बाद भी अहले खाना की यादों के चिराग में लौ बनकर रोशन है। लेकिन शहीद के कम उम्र बच्चों के लिए बाप की कमी पूरी नहीं हो सकती। जो मेरे फादर थे वो मुझे बहुत याद आते हैं, मगर मुझे हमेशा ये याद रहता है कि अल्लाह ताला ने हमसे वादा किया हुआ है कि जो मेरे टीचर्स हैं वो जिंदा हैं और हर वक्त हमारे साथ होते हैं। मेरी जो मदर है उन्होंने एक फादर फिगर का भी रोल प्ले किया है और एक मदर का भी। मैं तब 9 में था जब आसिफ शहीद हुए थे। अब मैं आज BSIT कर रहा हूँ, 4th सेमेस्टर मेरे हो गए हैं। तो इस 6 to 7 ईयर्स के दौरानिए में जो है मैंने काफ़ी कुछ डिफ़िकल्टीज़ फेस की हैं, जो यानी कि ये फील होता है कि किसी को देखते हो उसका बाप से प्यार करे तो मुझे भी फील होता है ये कि मेरे वाले साहब भी काश होते मेरे साथ। CIA पुलिस में तैनात सिपाही जफर इकबाल 2017 में फोर्ट रोड पर कत्ल के मुल्ज़मान की फायरिंग से शहीद हुए, जिनकी बेवा और 3 बच्चे इस कुर्बानी को माथे का झूमर भी तस्वर करते हैं। इंदर बेटी मेरी ने आवाज़ें दी हैं, मम्मा पापा जानी का फ़ोन है। मैंने फ़ोन लिया है तो उन्होंने इतना मुझे बताया कि मुझे ना फायर लगे हैं। आगे फिर मैंने खुद ही आगे मुझे समझ ही नहीं आई कि हुआ क्या। मैंने कहा मैं भाई को बताती हूँ, मैंने खुद ही फ़ोन काट दिया आगे से। लाहौर पुलिस के शहीदों की कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश करने के लिए यौम शुहदा मनाया जा रहा है। पुलिस हुक्काम का कहना है कि वो शुहदा को नहीं भूले, साथ ही साथ उनके अहले खाना का भी भरपूर ख्याल रखा जा रहा है। कैमरामैन इफ्तिखार हुसैन के हमरा आबिद चौधरी, सिटी 42। CEO मॉडल बाजार शाहिद कादिर का मॉडल बाजार मियां प्लाजा का दौरा। शाहिद कादिर ने सफाई सुथराई के नाकिस इंतजामात पर मैनेजर की सरजनश की। CEO मॉडल बाजार शाहिद कादिर ने मॉडल बाजार मियां प्लाजा का अचानक दौरा किया। शाहिद कादिर ने मॉडल बाजार मियां प्लाजा में फ्रूट स्टॉल्स की सफाई न होने पर बरहमी का इजहार भी किया। बारिशें खत्म, ग्राउंड खुश्क, मैदान फिर से आबाद। मॉडल टाउन फुटबॉल ग्राउंड में खिलाड़ी इन एक्शन। फेम फुटबॉल क्लब के खिलाड़ियों ने आल पंजाब फुटबॉल के लिए तैयारियां शुरू कर दी। फेम फुटबॉल क्लब के खिलाड़ियों ने आल पंजाब फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए एक बार फिर से तैयारियों का आगाज कर दिया है। खिलाड़ी क्लब के सदर ज़िया आरिफ डोगर की ज़ेरे निगरानी ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा ले रहे हैं। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।